तब तक लाखों की संख्या में लोग उस वीडियो को डाउनलोड कर चुके थे और उस लड़की का नाम, जो कि पूरे राजस्थान प्रदेश में नहीं बल्कि अलग अलग कई प्रदेशों में जो है उसकी चेहरा सामने आ जाता है। आज इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि पढ़ने में जो लड़की बहुत होशियार थी और जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, आखिरकार वो गंदी हीरोइन की फिल्मों में कैसे बन गई। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जैसलमेर के। दरअसल जैसलमेर की ये सच्ची घटना की मैं बात कर रही हूँ जनवरी 2025 की। जनवरी 2025 की बात है। एक लड़का और एक लड़की कार से घूमने के लिए निकले थे। शाम का एरिया देखना था उन्होंने, तनोट देखना था, रामगढ़ देखना था, जो भी उस आसपास का इलाका लगता है चर्चित इलाके थे उनको घूमना था। जैसे कि जैसलमेर में बहुत तनोट के लिए निकलते हैं, लगभग 121 किलोमीटर का सफ़र होता है। रास्ते में रामगढ़ पड़ता है। रामगढ़ से तनोट के बीच में एक जगह लगती है, वहाँ पर सुनसान इलाका है जहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक 70 साल का बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जैसे ही 70 साल का बुजुर्ग आदमी होता है, गाड़ी उसके एकदम पास रोकी जाती है और गाड़ी रोकने के बाद उनसे पूछा जाता है कि बाबा जी एक बात बताओ, ये तनोट कितनी दूर यहाँ से पड़ेगा। हैं कि अभी बस ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 30 या 40 किलोमीटर के आसपास होगा। आप इस रास्ते से ऐसे निकल जाओ। जब यह रास्ता पूछा जा रहा था तब गाड़ी की शीशे पूरी तरह से खुले नहीं थे, यानी थोड़े से खुले थे। मैं सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी शरीर का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे बुजुर्ग आदमी बात कर रहा था वैसे धीरे धीरे शीशा उतार दिया जाता है और जो ड्राइवर की सीट पर बैठा होता है एक लड़का और कंडक्टर की साइड में बैठी हुई होती है एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने उस लड़की का चेहरा को देखा तो बाद में एकदम उसका जो सर नीचे हो जाता है। वो जो बुजुर्ग देखता है उसे इतना गुस्सा आ जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस तरह से तुम कपड़े पहन के यहाँ घूम रही हो। बिना कपड़े की वो थी लड़की, ऐसी नग्न अवस्था में बैठी हुई थी। जैसे वो नग्न अवस्था उस लड़की को देखता है बुजुर्ग आदमी तो डांटना शुरू कर देता है। उस लड़के को भी कहता है कि तुम लोग यहाँ बाहर घूमने के लिए आए हो, इसके बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। क्या तुम्हारे माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। उस बुजुर्ग ने यह समझाने की कोशिश की, शायद उसकी पोती की उम्र की वो लड़की रही होगी। लड़की ने कहा कोई दिक्कत नहीं है अंकल जी, कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए, आपको कुछ करना है तो आप कुछ कर सकते हो। आप एक काम करो, आप देखिए, टच करिए, टच करके देखिए, छू के देखिए। जब लड़की यह बात बोलती है तो बुजुर्ग आदमी घबरा जाता है, सोच रहा है कि आखिर ये बात कैसी कर रही है। नग्न अवस्था में भी बैठी हुई लड़की, जो ड्राइवर की सीट पर उसका दोस्त बैठा हुआ है, वो लड़का भी कहता है अंकल जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो लड़की है आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, किस कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बार बार यह बात कही जा रही थी तो उस बुजुर्ग आदमी को भी लगता है कि जब कोई एतराज़ नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और तो और कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो फिर इस लड़की को छूने में कौन सी दिक्कत आ रही है। उस बुजुर्ग आदमी उस लड़की पर नियत डोल जाती है और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को बुजुर्ग आदमी टच करने लगता है, छूने लगता है। अब इसके बाद उस लड़की ने उस बुजुर्ग से ज़्यादा एक्साइटेड करने की कोशिश की। जब यह सब बातें, जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो एक कैमरा होता है और ये वीडियो कैमरे में कैद हो जाता है। साथ ही जो लड़का था वो भी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाने के बाद जब वक्त बीत जाता है तब इस वीडियो को विदेशी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। 4 मई 2025 को जैसे ये वीडियो अपलोड होता है उसके बाद तेज़ी से वायरल शुरू हो जाता है। लाखों की संख्या में लोगों ने इसे डाउनलोड शुरू कर दिया और करोड़ों की संख्या में इसे लोगों ने देखा भी था। देखते ही देखते यह वीडियो ठीक वही जगह पहुंच जाता है जहां बना था, यानी कि तनोट के उस इलाके में पहुंच जाता है जिस इलाके का रहने वाला बुजुर्ग आदमी होता है। उसके बताया जाता है कि उसके परिवार के किसी सदस्य ने उस वीडियो को देखा, क्योंकि लड़की का चेहरा
तो विलीन हो रहा था और लड़की का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी शरीर का हिस्सा कोई भी देख सकता था और जो बुजुर्ग आदमी है उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा वगैरह सब दिखाई दे रहा था। उसकी पहचान यानी कि उसको देख कर कोई भी पहचान सकता था आखिर यह कौन है, कहाँ का रहने वाला है। जैसे ही उसके परिवार वालों को यह सूचना मिलती है तो परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वह अपने पिता से पूछने कि तुमने यह सब क्या किया है। तब उस बुजुर्ग आदमी के जो है वो पानी पानी हो जाता है। वो कहता है कि मेरी तो यह बुढ़ापे में कितनी बेकदरी की है उस लड़की ने उस लड़के से। तभी परिवार के लोग तनोट थाने जाते हैं। वहां जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाता है। दरअसल एक वीडियो होता है 2 मिनट और 9 सेकंड का और दूसरा वीडियो 2 मिनट 30 सेकंड का, जो कि लगातार वायरल हुआ था। अब इसके बाद जब 4 मई को थाने में बात पहुंचती है, उसके बाद थाने में जाने के बाद पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और ऐसे जो संस्था जिसका नाम राम है उसको इस मामले में जांच पड़ताल दी जाती है कि आपको इसकी जांच पड़ताल करनी है। जो भी साइंटिफिक तरीके होते हैं किसी भी वीडियो को जहां से अपलोड की गई है उसका IP एड्रेस क्या है, इस मोबाइल को किसने जो ये किए हैं। अब इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी तरीका होता है उसका सहारा लिया और सहारा लेने के बाद आखिरकार उस लड़की और उस लड़के तक पहुंच जाते हैं। दरअसल लड़का और लड़की फ़िलहाल मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के अंदर फ्लैट के अंदर थे। उनकी जो लोकेशन वगैरह थी वो नहीं जानते थे कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन वह इस बात से बेहद खुश थे कि जिस काम के लिए वीडियो बनाया था लाखों लोग देखें और उससे बहुत सारे मोटे पैसे आए। ठीक वैसे ही होता है, इनकम तो हो जाती है, लेकिन पुलिस जब दरवाज़ा खोलती है लड़का और लड़की बाहर निकल के आते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार किया, उनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद सीधा राजस्थान के जैसलमेर में लेके जाते हैं। वो ले जाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं। एक तरफ तो उस बुज़ुर्ग आदमी का वीडियो वायरल हो रहा था, दूसरी तरफ भरतपुर के इलाके में इस तरह के लड़की लड़के जो दोनों होते हैं और जाने के बाद उस गार्ड को ये ऑफ़र दे के जाते हैं और ऑफ़र देने के बाद कहते हैं कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। गार्ड भी मान जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़ी गनीमत रही कि गार्ड को उस चेहरे को ब्लर कर दिया जाता है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन बुजुर्ग के साथ ऐसा नहीं करते हैं, बुजुर्ग का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उस गार्ड का वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो दूसरी वीडियो थी और वीडियो भी तेज़ी से वायरल होने लगती है। दरअसल यह भी वीडियो राजस्थान के दौसा की है। यही लड़की और लड़का होते हैं और जैसे जैसे जैसलमेर के 70 साल के बुज़ुर्ग आदमी से बातचीत कर रहे थे, रास्ता पूछ रहे थे। रास्ता पूछने के दौरान कपड़े बिल्कुल नहीं थे, नहीं तो वैसे ही दौसा में एक जगह लगती है, वहाँ पर भी गन्ने का जूस पूछने वाले से पूछा जाता है कि रास्ता भाई मुझे दौसा जाना है, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं। गन्ने वाला जूस वाला होता है वो बिल्कुल पास में आता है और जैसे ही पास आने के बाद लड़की को देखता है, वो नग्न अवस्था में होती है। उससे कह जाता है कि ऑफर को छू के देख लो, आज करके देख लो, तुम्हारा मन करे तो देख लो। दरअसल ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे और ये कैमरा और मोबाइल में जगह जगह वीडियो बन रही थी गाड़ी के अंदर। कोई समझ नहीं पाता, इनके ट्रैप में फंस जाता है और वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। इस तरह से इन्होंने वीडियो बनाए थे और 20 वीडियो को एडिट करने के बाद 3 को तो अपलोड कर दिया था, जिससे तहलका मचा दिया। बिल्कुल पूरी तरह से लाखों की संख्या में लोगों ने देखा। वीडियो को डाउनलोड कर लिया जाता है। जब पुलिस इस आदेश जारी करना पड़ा इस मामले में, अगर किसी ने भी वीडियो देखते हुए पाया गया या फिर डाउनलोड वीडियो के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर मामला शांत होता है। लेकिन लड़का लड़की जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो उसकी कहानी सामने आती है। दरअसल लड़की होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर के रहने वाली होती है और साथ ही जो लड़का होता है वो बिहार के वैशाली प्रदेश का रहने वाला होता है। लड़का और लड़की दोनों ही बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। घर की यह स्थिति अच्छी खास होती है। लड़की पढ़ने में शुरुआत में तो बहुत होशियार होती है। उस लड़की ने इंटर के बाद बीटेक की पढ़ाई की
और बीटेक की पढ़ाई करने के बाद उसने दिल्ली की तरफ रुख किया। आखिरकार उसको नौकरी लग जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है तो उसको 1 साल का पैकेज यानी कि 25 लाख मिल जाते हैं। 25 लाख का पैकेज था। ऐसा मान के चलिए कि एक महीने में लगभग 2,10,000 के आसपास उसकी सैलरी थी। अभी इतना पैसा होने के बावजूद भी उस लड़की का पेट नहीं भर रहा था। पैसे से वो अब अकेले लड़ रही थी। उस दिन के बाद उसकी दोस्ती हो जाती है। वैशाली के रहने वाले लड़के का नाम सोनू कुमार होता है और लड़की का नाम रचना होता है। जब सोनू और रचना की दोस्ती हो जाती है तो दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों साथ साथ रहकर यह जो है काम करेंगे, पैसे बेचेंगे। अब पैसे बचाने के साथ इन्होंने साथ रहना शुरू कर दिया। ठीक वैसे रहने लगते हैं जैसे आपस में पति पत्नी रहते हैं, मियाँ बीबी की तरह। एक बिस्तर पर रहना, सोना, खाना पीना, कोई एतराज़ नहीं, कोई रोक टोक नहीं। परिवार का कोई सदस्य नहीं देख रहा था, यानी कि इसे कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे करते करते इसके दिमाग में आता है कि आपस में जो कुछ कर सकते हैं, वीडियो बनाया जाए और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। अपने चेहरे को छुपा लेते हैं, ब्लर कर देते हैं ताकि किसी को यह चेहरा पहचानना ना पड़े। साथ ही वो आवाज़ भी बदल देते हैं। किसी भी ऐड सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसकी आवाज़ बदल देते हैं। आवाज़ बदलने के बाद ये लगातार ऐसे ही चल रहा था। चलते चलते 2022 की बात आती है। इतने लाइक और इतने सब्सक्राइबर फॉलोअर नहीं मिल रहे थे, इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे जितने की उन्होंने उम्मीद की थी। अब लगभग 2022 के आसपास की बात है। लड़का और लड़की ने फैसला किया कि थाईलैंड चलते हैं। थाईलैंड जाने के बाद अब लड़का और लड़की थाईलैंड में वो कुछ करते हैं और वहाँ पर भी कोई रोक टोक नहीं होता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। उस लड़की ने बिना कपड़े के कहीं भी खड़ी हो जाती है और जो पुरुष होते हैं, मर्द होते हैं, उन मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें बुलाती है और उनसे वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच कराती है। और लड़का मौका पाते उसका जो है वीडियो बनाता है और मोबाइल में कैद कर लेता है। वीडियो बनता है, अच्छी खासी संख्या में वीडियो बनता है और वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, यानी कि विदेशी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। वहाँ से उन्हें पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तभी उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना कुछ यूनिक कंटेंट तैयार किए जाएं। ऐसे यूनिक कंटेंट अगर हम तैयार करेंगे तो शायद ज़्यादा पैसे मिलेंगे, सोशल मीडिया पर ज़्यादा इनकम होगी। जब उसको 25 लाख का सालाना पैकेज था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, लड़के को भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी, अपनी पढ़ाई लिखाई सबको छोड़ दिया, दरकिनार कर दिया और एक गंदे काम में उतर जाते हैं। और इसी तरह से लोगों को टारगेट बनाते हुए वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की, हालांकि 14 मई 2025 को उन दोनों को जमानत मिल जाती है। और जमानत मिलने के बाद मामला, क्योंकि अभी पुलिस के हाथ में है, मामला कोर्ट में जाएगा। इसके बाद फिर आगे की कहानी कोर्ट में होगी, क्या सज़ा मिलेगी, क्या तय होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन लड़का और लड़की के घर वालों ने उनकी जो कृत्य था, उनका जो घिनौना काम था, वहाँ तक पहुँच जाता है। उनके परिवार के लोगों को कितनी ठेस पहुंची होगी कि लड़के और उसके मन माफिया जो है पढ़ाया और पढ़ाने के बाद भी उन्होंने ऐसी हरकतें की। कितनी अफसोस की बात है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस ने यह ज़रूर कहा कि इस तरह की वीडियो अगर आती है तो उनको वहां से हटा दिए जाए, उन्हें इस तरह के वीडियो डाउनलोड ना किए जाएं। अगर किसी ने यह किया तो यह करना बिल्कुल गलत बात है। यदि इस तरह का कानून का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जिस तरह से इस लड़की ने काम किया है वह वाकई अपने आप में बहुत गलत है और बहुत गंदा काम है, घिनौना है। और उससे न केवल अपने परिवार वालों का विश्वास तोड़ा है, बल्कि जिसके साथ वह भविष्य में ज़िंदगी बिताएगी, शादी करेगी, उसका भी विश्वास टूटा है। क्योंकि यह बात कभी छुपी नहीं रह सकती, जो भी उसके ये पूरी ज़िंदगी में साथ रहेगा। इसीलिए कुछ गलत करने से पहले
हजारों बार सोचना पड़ता है और आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसी सच्ची घटना हम आपको हर रोज़ लेके आते रहेंगे। और जितनी भी ये मेरी वीडियो अपलोड हुई हैं, आखिरकार ये सब की सब सच्ची घटना है। तो